खबर महाराष्ट्र के गोंदिया विधानसभा से है, जहां पर चुनाव को लेकर हमारे संवाददाता मनोज सिंह नैकाने ने आम जनता से बातचीत की और यह जानने की कोशिश की कि अब की बार कमल खिलेगा या फिर बाजी पंजा मारेगा। यह गोंदिया विधानसभा चुनाव की गाड़ी रेल का इंजन खींचेगा। हमने जानने का प्रयास किया कि आम जनता की राय क्या है विधानसभा 65 के सिंचाई विकास को लेकर, बेरोजगारी के विषय पर, शिक्षा एवं स्वास्थ्य को लेकर हमने जनता का मन टटोला। आइए देखते हैं मनोज सिंह नैकाने की खास रिपोर्ट। टीवी वन इंडिया न्यूज़ से मनोज सिंह नैकाने। आज हम गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के क्रमांक 65 से ग्राम कामठा, जो एक तहसील लेवल की बस्ती का जज्बा रखती है, और आज यहाँ की जनता से हम जानना चाहेंगे कि क्या जनता अभी के विधानसभा चुनाव को लेकर किस प्रकार प्रतिक्रिया देती है। हम जानना चाहेंगे, महाराज जी, आप इस चुनाव में क्या अपना संदेश देना चाहेंगे और किस पक्ष को अपना सपोर्ट करना चाहेंगे? अपना मत तो कोई नहीं बताता, जिसको देना है वही देंगे, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है, सहारा में पैसा रुका हुआ है। आज कम से कम 1.5 लाख रुपया रुका हुआ है 2-3 खाते के, आज तक निकली नहीं है। हम बेरोजगारी में, लड़के भी बेरोजगार ही है। अब दुकान चलती नहीं चलती, छोटी सी दुकान है अपनी। बस सरकार से क्या मांग रखेंगे आप? आपका पैसा, हमारा सहारा का पैसा निकलने का। अभी हम यहाँ के नागरिक, इनका भी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि जो युवा रूप से यहाँ पर किस प्रकार की परिवर्तन और चाहते हैं। गोर गरीब ऐसे अपना परिचय दीजिए। आप क्या चाहते हैं कि आपके यहाँ विकास किस दृष्टिकोण से होना चाहिए? सिंचाई के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, या युवाओं के विकास के लिए किस प्रकार की आप मांग रखना चाहिए? हमारे युवाओं के विकास के लिए मांग रखना चाहते हैं। जहाँ हमारे यहाँ जो है बेरोजगार युवक पड़े हुए हैं, बेरोजगारों को एक आधार चाहिए, हमारे क्षेत्र में चाहिए। तो ऐसी मेरी मांग है। अभी तक उद्योग के रूप में अपने यहाँ पर किसी विधायक के द्वारा कुछ प्रयास किया गया क्या? नहीं किया कि वो नाली रस्ते बस यही काम करते हुए आ रहे हैं और बस वही करते हुए रहेंगे। आप आगामी आने वाले समय में किस रूप में विधानसभा क्षेत्र में प्रतिनिधि को चुनना पसंद करेंगे? जो अच्छे विकास करें, वैसे आमदार चाहिए हमारे क्षेत्र में। आप अभी आने वाले 20 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव में किस सिल्लेदार को चुनना चाहेंगे? अभी 3 उम्मीदवार हैं, लेकिन 3 अभी रेस में चल रहे हैं। तो देखते हैं, अभी 20 तारीख को मालूम पड़ेगा। यह प्रतिक्रिया ग्राम कामठा के ओर से हमें प्राप्त हुई है। एग्जिट पोल के लिए टीवी 1 इंडिया न्यूज़ मनोज सिंह नैकाने। टीवी 1 इंडिया न्यूज़ से मैं मनोज सिंह नैकाने। आज हम गोंदिया विधानसभा क्रमांक 65 के जो चुनाव होने जा रहे हैं, उस विषय को लेकर के आम जनता के बीच में काटी, यह ग्राम जो गोंदिया क्षेत्र के नदी के निकटतम कन्हार टोला, इस ग्राम में हम बैठे हुए हैं। आज एक आम मतदाता से जानने का प्रयास करते हैं कि वह किस प्रकार इस चुनाव में अपनी सहभागिता दिखाएगा। तो हम जानना चाहते हैं भैया से, इनका परिचय बताएंगे जी? मैं संतोष सोनवाने, मुकाम कन्हाटोला, पोस्ट काटी, तहसील जिला गोंदिया से। आप अभी के परिदृश्य में जो चुनाव चल रहा है आगामी आने वाली 20 तारीख को, उस पर प्रकाश डालिए। किस प्रकार से आप समझ रहे हैं इस चुनाव को? ये चुनाव ऐसा है जी, अभी हमारे गोंदिया विधानसभा में अनेक उम्मीदवार खड़े हुए हैं, परंतु अपने अपने हिसाब से सभी लोग प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर इस एरिया का विकास अभी तक हुआ नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। विकास के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सबसे प्रथम क्रमांक पर कृषि पूरक यह अपना तहसील जाना जाता है धान की फसलों के लिए, और विकास के नाम पर यहाँ बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के लिए वर्तमान विधायक एवं भूतपूर्व विधायक, इनके द्वारा किए गए कार्यों का आप उल्लेख बताएंगे? इस जिले, इस विधानसभा की
जो आम जनता है, जो किसान है, किसान जो है, इन्हें अधिकतर भगवान भरोसे ही छोड़ दिया गया है। यहाँ पर किसानों के लिए विशेष कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों को वो जो ऊपर की बारिश आती है उस बारिश के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ पर जो है रबी हर साल नहीं आती, रबी 2-4 साल, 5 साल, 7 साल में एक बार रबी दिया जाता है, जबकि डैम में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होता है। फिर भी यहाँ किसानों को हर साल दो फसल उगाने का मौका नहीं मिल पाता है। ऐसा लगता है आपको कि आपके मतों का सम्मान हो रहा है? नहीं, हमारे मतों का सम्मान तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर विशेष करके सभी जो मतलब जाने माने नेता है, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, ये 2 ही पार्टी में अपना इधर उधर मत परिवर्तन कर देते हैं। कभी इसका दुपट्टा पहन लेते हैं, कभी उसका पहन लेते हैं, बोलते ये तो पहले बीजेपी में था, अरे बोलते ये तो पहले कांग्रेस में था, हैं? तो इस प्रकार से ये आम जनता को कुल मिला के गुमराह करने वाली जैसी स्थिति है। अभी सुनने में आ रहा है कि बहुत गोंदिया विधानसभा में करोड़ों अरबों रुपए के काम हुए हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि धरातल पर यह काम हुए हैं या यह सिर्फ आंकड़ेबाजी है? देखो, काम हुए हैं ऐसा जो कहते हैं, तो ये रोड, रास्ते, नाली, यही काम मुझे दिख रहे, परंतु ये भी जो रोड बनती है तो इसका निकृष्ट दर्जे का काम है। साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर ही वो रोड उखड़ रही है, बनते हुए दिखती तो है, बाकी वो रोड मतलब टिकाऊ रोड नहीं बन रही है। तो क्या आप इनको सही दिशा में, जो आमदार लोगों ने, दोनों आमदार ने घर वापसी का प्रोग्राम किया है, तो आप इससे क्या कहना चाहेंगे कि आप उनको घर वापस भेजना चाहेंगे कि अपने मतों का उपयोग कर उन्हें जिताना चाहेंगे? नहीं, सही सोचा जाए तो इनको घर से बाहर किसी ने निकाला ही नहीं था, तो घर वापसी करने वाले जैसी सवाल आता ही नहीं, क्योंकि ये अपना है, अपनी अपनी रोटियां सेकने का एक है और जनता को गुमराह करने का काम है। कोई किसी को घर से निकाला नहीं था। अब विशेष जनता का मन भटकाने की बात है ये, बाकी कुछ नहीं। तो अभी आप किस सिलेदार को इस मतदान के अंतर्गत चुनना चाहेंगे और क्यों चुनना चाहेंगे, और उनका क्या प्रभाव इस क्षेत्र में विशेष करके रहेगा, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने मतों का उपयोग अभी किस सिलेदार के ऊपर करेंगे? मैं हमारे हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चलने वाले राज ठाकरे जी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के, इन्होंने हमारा बहुत, यानी हमारे लिए बहुत सोचे हैं, क्योंकि इस गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हमारे पवार समाज की जनसंख्या है। विशेष करके कांग्रेस और बीजेपी, ऐसे 2 प्रमुख पार्टियों ने अभी तक हमारे समाज को उचित सम्मान प्रदान नहीं किया। ऐसे में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष श्रीमान राज ठाकरे साहब ने हमारे सुरेश नानूभाऊ चौधरी, सुरेश रमन जी चौधरी, इन्हें टिकट प्रदान की है। तो मेरा विचार है, जहाँ तक हो सके एक बार इस गरीब व्यक्ति को, समाज के व्यक्ति का, समाज की आवाज बुलंद करने हेतु मुंबई विधानसभा भेजने की आज जरूरत है। उनकी निशानी क्या है? अभी राज ठाकरे जी ने जिन्हें चुनने की बात बताई, तो उनके चुनाव चिन्ह के ऊपर में प्रकाश डालिए। किस चुनाव चिन्ह से वह खड़े हुए हैं? इनका रेलवे इंजन है। रेलवे की हालत इतनी खराब है कि आज विशेष करके मैं आप आम जनता को सूचित करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत से लोगों को, इस एरिया में जो ट्रेन चल रही है, जो यहाँ पे मालगाड़ी का ज़्यादा आवागमन है, पब्लिक की जो गाड़ी है, जो पैसेंजर ट्रेनें इधर चलती है, 4-4 घंटा देरी से चलती है, जबकि हमारी यहाँ से आवाज़ बुलंद करने वाले विशेषकर बड़े बड़े नेता दिल्ली तक पहुँच है, फिर भी इधर के रेलवे की हालत बहुत खस्ता चल रही है। यहाँ कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा है, कोई आमदार भी उसके ऊपर गौर नहीं कर रहे हैं और कोई ना ही सांसद गौर कर रहे हैं। तो ऐसे में इस रेलवे इंजन का निशान लेकर जो सुरेश रमन भाऊ चौधरी जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से खड़े हुए हैं, तो इस रेलवे इंजन की 4 नंबर की बटन बोलते हैं, तो 4 नंबर की बटन दबाकर इन्हें बहुमतों से विजय बनाए और अपने समाज के जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो अपने समाज वालों ने अपना दम दिखाए और
अधिक संख्या है अपने समाज की, तो इन्हें जरूर विधानसभा भेजेंगे, अपना प्रतिनिधित्व वहाँ पे करेंगे, ऐसी मैं निवेदन करूँ।